आज हम महाभारत का स्वाध्याय शुरू करेंगे। इसकी सबसे पहले भूमिका को देखेंगे, जिसे जगदीश्वरानंद स्वामी जी ने स्वयं लिखी है। उन्होंने भूमिका को इस प्रकार आरंभ किया है। महाभारत ज्ञान का सबसे बड़ा कोश है। इसके संबंध में ठीक ही कहा है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भर्तर्षभ यदि हास्ते तदन्यत्रा यन्ने हास्ते न तत् क्वचित। ये महाभारत के आदि पर्व में यह सूत्र है, जो इसका अर्थ ये है कि हे भरत श्रेष्ठ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है, वही अन्यत्र भी है। जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा प्रज्वलित ज्ञान प्रदीप है। ये धर्म का विश्व कोश है। इस ग्रंथ में जहाँ आत्मा की अमरता का संदेश गीता है, वहाँ राजनीति के संबंध में कनिक नीति, नारद नीति और विदुर नीति जैसे दिव्य उपदेश हैं, जिनमें राजनीति के साथ साथ आचार और लोक व्यवहार का भी सुंदर निरूपण है। सभी वर्णों और आश्रमों के कर्तव्य कर्मों का इसमें विवेचन है। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि अनेक दृष्टियों से महाभारत एक गौरवमय ग्रंथ है। इन्हीं गुणों के कारण इसे पांचवां वेद कहा जाता है। इसकी रचयिता जो है महाभारत के, कहा है कि महाभारत के मूल रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास माने जाते हैं। इनकी माता का नाम सत्यवती था। यमुना के किसी द्वीप में जन्म लेने के कारण ये द्वैपायन कहलाते थे। इनके शरीर का रंग काला होने के कारण इन्हें कृष्ण मुनि कहकर पुकारते थे और वेदों का व्यास विस्तार करने के कारण ये वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने 3 वर्ष के घोर परिश्रम से इस ग्रंथ की रचना की। महाभारत का विस्तार और प्रक्षेप। महर्षि व्यास ने महाभारत की ये कथा अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाई। वैशंपायन ने ये कथा अर्जुन के प्रपौत्र जनमेजय को सर्प सत्र के अवसर पर सुनाई थी। तत्पश्चात लोमहर्षण के पुत्र सोती ने इस कथा को शौनक आदि ऋषियों को तीसरी बार सुनाया। इस प्रकार महाभारत के 3 वक्ताओं ने 3 श्रोताओं को इसे 3 बार सुनाया। इस कथा को सुनाते हुए जनमेजय और वैशंपायन के बीच में जो प्रश्नोत्तर हुए होंगे, उनके कारण मूल ग्रंथ कुछ न कुछ परिवर्तित हो गया होगा। इसी प्रकार सोती और शौनक आदि ऋषियों के मध्य जो संवाद हुए होंगे, उनमें वैशंपायन के ग्रंथ की क्लेवर वृद्धि अवश्य हुई होगी। इतना ही नहीं, समय समय पर इसमें अन्य लोग भी वृद्धि करते रहे हैं। इस विषय में भोज रचित संजीवनी नामक ग्रंथ का संकेत करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समलास में लिखते हैं कि व्यास जी ने
4 सहस्त्र 400 और उनके शिष्यों ने 5 सहस्त्र 600 श्लोक युक्त अर्थात सब 10 सहस्त्र श्लोकों के प्रमाण भारत बनाया था। वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में 20 सहस्त्र महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में 25 और अब मेरी आधी उम्र में 30 सहस्त्र श्लोक युक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है। जो ऐसे ही बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोझा हो जाएगा। आज भूमिका में हमने इतनी चर्चा की, अभी भूमिका और आगे चलेगी। इसके अब अगली बार हम भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे।